आम जो कि फलों का राजा है, वह अब मार्केट में आने लगा है। हालांकि इस बार थोड़ी सी फसल लगता है कुछ कम है, पर फिर भी हमारे मधुमेह के मरीजों में आम खाने की ललक हमेशा रहती है। और क्योंकि आम का मुद्दा ही ऐसा है, लोगों के जबान से जुड़ा हुआ है, स्वाद से जुड़ा हुआ है, दिलों में भी राज करता है। तो कहीं ना कहीं अनेक प्रकार के वीडियोस लोग बनाकर डालने लगते हैं। कुछ दिनों पहले किसी ने वीडियो डाला कि 1 किलो आम रोज खा सकते हैं, और नाना प्रकार के उन्होंने बातें, शोधों की बातें करी, और ये बताया कि आप गन्ने का जूस पी सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं किसी के विरोध में नहीं जाऊंगा, पर क्या है कि मेरी जिम्मेदारी अपने दर्शकों के लिए है, मेरे मरीजों के लिए है, और समाज में वो लोग जो तर्क संगत बातों को महत्व देते हैं उनके लिए है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना हम हर हफ्ते बात करते ही हैं, इस बार इस विषय को क्यों ना फिर से लिया जाए। क्योंकि ये विषय है, मुझे लगता है हर बार इसके बारे में, हर साल इसके बारे में बात करने की आवश्यकता है। तो आम, आप पूछेंगे डॉक्टर साहब फल खा सकते हैं कि नहीं, मरीजों का प्रायः ये प्रश्न रहता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप फल खाइए, चीकू, केला, संतरा थोड़ी कम मात्रा में लीजिए। पर हाँ, जबान को अगर लगा हुआ है तो कभी कभार खाना जरूरी है। नियमित व्यायाम करिए, खान पान का अंतर करिए, और डॉक्टर की सलाह में रहिए। ऐसे 100 में से 99 ऐसे मरीज रहेंगे जिनकी शुगर बहुत अच्छी नियंत्रित है, सारे पैमानों पे बैठी हुई है, सारे पैमानों पे सही उतरती हुई शुगर है। तो उन मरीजों को तो थोड़ा सा ज़्यादा आम खा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए आम सभी के लिए खास है, पर ऐसे मरीजों के लिए ये एक आम आम खान पान की वस्तु की तरह खा सकते हैं। पर वो मरीज जहाँ पे मर्यादा की आवश्यकता है, जहाँ पे शुगर कंट्रोल की ज़रूरत है, जिनका शुगर 250-300 रहता है, बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, नाना प्रकार के वो डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, पर अभी तक कंट्रोल प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे मरीजों को जरूर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो केवल आम नहीं, किसी भी प्रकार का भोजन ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो शुगर बढ़ जाएगी। अब बात आती है कि आम है कैसा फल। मैंने कहा ना, फलों का राजा है, सचमुच फलों का राजा है। मैंजीफेरस इंडिका इसका बॉटेनिकल नेम है। तो भारत इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास आम का लंबा है। तो कहीं ना कहीं हर प्रकार से हमारे पारंपरिक ज्ञान में भी आम के बारे में अच्छी अच्छी बातें हैं, क्योंकि जिन्होंने सदियों से प्रयोग किया उनको इसकी जानकारी ज़्यादा होना स्वाभाविक है। मधुमेह के मरीजों के लिए आम कैसा है? मैं तो पहले चाहूँगा कि हर आदमी के लिए आम अच्छा है, क्योंकि आम एक ऐसा फल है जिसका फैट कंटेंट, वसा, कम है, तो वजन नहीं बढ़ाता। दूसरा, इसमें बहुत सारे विटामिन हैं। विटामिन ए है, ई है, के है, विटामिन सी का तो बहुत ही अच्छा स्रोत है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाना प्रकार के बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है। थोड़ा बहुत प्रोटीन है, और उसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स हैं। फाइबर तो है ही। आम के रेशे, कई बार लोग आम के रेशे हटा देते हैं और केवल रस लेते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि डायबिटीज़ के मरीज में तो रेशे लेना बहुत ज़रूरी है। साबुत आम लीजिए, आम का रस आपके लिए, ऊपर से शक्कर डली हुई होती है, वो बहुत अच्छा नहीं है। वो भी खाना है तो कभी कभार आधी कटोरी आम का रस खाइए। घर पे बन रहा है, हफ्ते में 2 दिन बन रहा है तो 2 दिन खाइए। बाकी दिन अगर आम खाना चाहते हैं तो क्यों खाएं, इसके बारे में मैं पहले विवेचना कर लेता हूँ। तो प्रश्न आएगा कि डॉक्टर साहब, क्या आप डॉक्टर लोग क्या अपने मन की बातें बोल देते हैं क्या, कि आम नहीं खाना, चीकू नहीं खाना, केला नहीं खाना, या कोई वैज्ञानिक आधार भी होता है जिसके आधार पे ये आप तय करते हैं कि आम खाने से फायदे हैं कि आम खाने से नुकसान है? तो इस बारे में विवेचना करना जरूरी है। इसलिए मैंने आम के जब कंटेंट्स बता रहा था, तब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में नहीं बताया। अब कार्बोहाइड्रेट ही मेन डायबिटीज के मरीजों के लिए शत्रु है, जिसकी मात्रा हम कम करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का असेसमेंट आम में कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मैंने आपको बहुत बार बताया। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का स्केल होता है 0 से 100। कैसे ये तय करते हैं? इसका जो पैमाना होता है, वो 100 ग्राम की वाइट ब्रेड लेते हैं। 100 ग्राम की वाइट ब्रेड अगर एक मरीज को खिलाई तो कितना शुगर बढ़ा, ये नापा जाता है। अब जो ये एक्सकर्शन है, जो पैमाना मान लिया 100 ग्राम की वाइट ब्रेड को, उसी के हिसाब से बाकी खाद्य पदार्थों को तौला जाता है। तो जो खाद्य पदार्थ जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 के अंदर होता है, उनको बोलते हैं कि हाँ, ये खाने लायक हैं, क्योंकि एकदम से शक्कर नहीं बढ़ाएंगे।
जिनका 50 से 70 के बीच में होता है उनको कहते हैं मॉडरेट, और जिनका 70 से ऊपर होता है, जैसे शुद्ध शक्कर है, ग्लूकोज का पाउडर है या वाइट ब्रेड है, तो हम बोलते हैं कि इसको बहुत कम खाना चाहिए। तो आम कहाँ पे आता है, किस दायरे में आता है डॉक्टर साहब, जरा बताइए तो। आम का दायरा जो है, नाना प्रकार के आम है, जैसे एक इंसान एक जैसा नहीं है, तो हर आम भी अलग अलग प्रकार के गुण रखते हैं। तो जो आम है उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 से 56 के करीब लिखा गया है। नाना प्रकार के इस प्रेजेंटेशन से पहले मैंने कहा देख तो लूं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में क्या लिखते हैं आम के बारे में। तो ये आता है लगभग मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ऐसी चीजें जो सीमित दायरे में खानी चाहिए पर नहीं खानी चाहिए या बहुत कम खानी चाहिए, ऐसा नहीं है, उस दायरे में आम नहीं आता। तो आम के लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 से 56 होना एक अच्छी बात है। अब बात आती है क्या केवल ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आधार पर करते हैं क्या, क्योंकि आपने एक प्रेजेंटेशन में बोला था कि खरबूज भी खा सकते हो, तरबूज भी खा सकते हो, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो 70 के करीब है। देखिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अलावा ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक पैमाना है जिससे त्वरित शुगर कितनी बढ़ती है यह तय होता है, पर एक दूसरा पैमाना भी है कि कितने मात्रा 100 ग्राम अगर आपने खाया तो उसमें कितने मात्रा में शुगर है, जिसको कहते हैं ग्लाइसेमिक लोड। तो ग्लाइसेमिक लोड के बारे में मैंने फिर सोच करना चालू किया कि आम का ग्लाइसेमिक लोड कितना है। तो आम के ग्लाइसेमिक लोड में मैंने देखा कि ग्लाइसेमिक लोड के भी 3 पैमाने हैं। 1 से 8 लो ग्लाइसेमिक लोड, 8 से 16 मॉडरेट और 16 से ऊपर हैवी ग्लाइसेमिक लोड। तो आम के बारे में भी कुछ मुझे 2 बातें मिली। मैक्सिमम आम 10 के अंदर वाले, मतलब 8 के आसपास वाले ग्लाइसेमिक लोड लो ग्लाइसेमिक लोड में आता है। कुछ आम जिनका ग्लाइसेमिक लोड थोड़ा ज़्यादा है। तो मोटे तौर पे जिस फल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बीच की स्थिति में है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स नीचे की तरफ है, या कहें कि मध्य स्थिति में है, वो फल कम मात्रा में खाया जा सकता है। ये इसका सैद्धांतिक उत्तर है। तब प्रश्न आएगा डॉक्टर साहब कितना आम खाएं। मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी शुगर नियंत्रित है, बढ़िया इलाज चल रहा है, तो रोज 1 से 2 फाक आम रोज खाइए। कभी कभार पूरा आम खा लीजिए, पर रोज रोज ऐसा ना करें। आम का रस अगर घर पे बन रहा है तो कोशिश करिए कि हफ्ते में 2 ही दिन बने, आधी कटोरी लीजिए, क्योंकि रस तो बिना शक्कर डाले मीठा होता नहीं है। और जहां पे आपने पल्प लिया और उसके रेशे हटा दिए, बाकी चीजें हटा दी, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एकदम से बढ़ जाएगा और लोड भी बढ़ेगा। तो वहां पे आप आम की रस की मात्रा कम रखें। और जिन मरीजों का शुगर 300-400 चल रहा है वो क्या करें, उनको सबसे पहले आपको एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। योग्य एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाएंगे तो शुगर का कोई प्रश्न नहीं आएगा, शुगर नियंत्रित हो जाएगी और आप आम खा पाएंगे। तो इसी दिशा में आपको काम करना है। और जब भी ऐसा होता है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपको आम के बारे में बताएंगे कि किस मात्रा में कैसे खाना है। और जो भ्रामक बातें आती हैं सोशल मीडिया पे, नाना प्रकार के वीडियोस आते हैं, लोग बताते हैं कि 1-1 किलो आम खा सकते हैं, इससे लिए इसकी सहमति मेरी नहीं है। पर 1 किलो आम वैसे भी सामान्य आदमी कहाँ खाता है। तो अब बात आती है कि डॉक्टर साहब चलिए, आपने आम के बारे में बता दिया, अभी खरबूज और तरबूज भी आ रहे हैं, और आपने बोला था कि खरबूज और तरबूज खा सकते हैं, पर उसका ग्लाइसेमिक लोड तो ज़्यादा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो ज़्यादा है। पर सबसे अच्छी बात है खरबूज और तरबूज के साथ कि उसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम है, 8 के अंदर है। इसलिए खरबूज और तरबूज कटा हुआ आप 1 कटोरी खा सकते हैं रोज। तो इसलिए किसी बात के किसी से पूछने की क्या आवश्यकता, कोई वीडियो देखने की क्या जरूरत। अगर आप अपनी शुगर नियंत्रित रखते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, खान पान के दायरे में तो ये भी आ जाता है। जब खान पान के दायरे में ये आ जाता है तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप नियमित व्यायाम करिए, संयमित भोजन लीजिए और डॉक्टर की सलाह में रहिए। बहुत सारे आम के इसमें अलग अलग प्रकार के आम आते हैं। अल्फांसो के बारे में बहुत सारी स्टडीज़ हैं। जो ये अल्फांसो आम है, हापुस आम, इसके बारे में तो ये भी दिखाया गया कि इसका ग्लाइसेमिक लोड और इंडेक्स दोनों बहुत कम है और ये डायबिटीज़ मरीज में कोई नुकसान नहीं करता। पर इसका ये मतलब नहीं है कि खूब सारा खाना है, आप 1 से 2 फाक खा सकते हैं। अब बात आती है कि डायबिटीज़ के इलाज में क्या आम मदद करता है। आम में एक तत्व देखा गया जिसको कहते हैं मैंजीफेरिन। मैंजीफेरिन शुगर कम करने की क्षमता रखता है। दूसरा, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, जो कहीं ना कहीं आपके शुगर को नियंत्रित करते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं, सूजन कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। तो वो भी आपके प्रोफाइल को, शुगर प्रोफाइल को नियंत्रित करने में मदद करता है।
मोटापे के लिए कैसा है, क्योंकि आजकल डायबिटीज़ के मरीज में 80% मरीजों का मोटापा भी ज़्यादा है। तो आम में एक खूबसूरती है कि आम में फैट की मात्रा, वसा की मात्रा कम है। कार्बोहाइड्रेट तो मैंने बता ही दिया ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हिसाब से, और प्रोटीन भी है, बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन भी हैं। तो ऐसे मरीजों में आम की एक सीमित मात्रा में अगर आप सेवन करेंगे तो वो मोटापे का कारक नहीं बनेगा। वो एक अच्छा फल है, रेशेदार फल है, कब्जियत भी दूर करेगा, इसके साथ साथ विटामिन सी भी देगा और नाना प्रकार के अन्य पोषक तत्व देने के कारण आम आपको बहुत फायदा करेगा। इसीलिए जब भी मधुमेह के मरीज को लगे कि आम खाना है कि नहीं खाना है, तो उसे ये समझ में आना चाहिए, जैसे सभी खाद्य पदार्थों के बारे में, सभी पोषक तत्वों के बारे में हम एक सीमित दायरा बना के देते हैं, उसी दायरे में रहते हुए अपने जीवन का पूरा मजा लेना है। इसीलिए और सबसे सर्वप्रथम डॉक्टर से मिलकर अपनी शुगर नियंत्रित करवानी है और उनकी सलाह में रहना है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।